ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी 1 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी, संभावना है कि आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न बैंक से लिए हुए प्रश्न रहेंगे। तो विद्यार्थियों, कल जब आपकी एग्ज़ाम शुरू हो, प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो, तो आपके हाथ में जब राजनीति विज्ञान का पेपर आए तो आपको सारे 1 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी 1 अंक वाले सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए विद्यार्थी, हम शुरू करते हैं। पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसमें से 4 अंक के आएंगे। तो यहाँ जो प्रश्न दिए हुए, पहला है क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर है अप्रैल 1961 से 1962। अगला है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन के समय सदस्य देशों की संख्या थी, कितनी थी? तो 25 थी। बोल्शेविक मतलब रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर प्रश्नों के जो उत्तर है वो जल्दी जल्दी बोल रहे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला अध्याय है द्विध्रुवीयता का अंत। इस अध्याय में से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंक के आएंगे। तो पहला है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। तो इसमें 4 विकल्प दिए, 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला है सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लेनिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना जाता है। तो इसका उत्तर है 1945 से 1955। बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया। अगला अध्याय 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। इसमें खालिस्तान दिए है। यूरोपीय यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ। तो मैस्ट्रिच संधि के फलस्वरूप हुआ। यूरोपियन यूनियन संधि खालिस्तान को प्रभावी हुई 1 नवंबर 1993 को। और 5 देश खालिस्तान के संस्थापक सदस्य, आसियान के संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट है वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो 27 सदस्य है। निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस। तो इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। अगला अध्याय 4 समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंक के आएंगे। तो इसमें 1 शब्द या 1 वाक्य वाले प्रश्न दिए हैं। पहला है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो सियाचिन समस्या का संबंध भारत तथा पाकिस्तान से है। भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है? तो भारत पाक संबंध संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। इसे आप कश्मीर समस्या से ग्रस्त भी लिख सकते हैं। अगला है भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो श्रीलंका में भेजी गई। कच्छ तीवु कहाँ स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य, पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। अगला है दक्षेस का पूरा नाम क्या है? तो दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अंग्रेजी में से कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अध्याय 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सही विकल्प दिया है इसमें। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यहाँ 1945 नहीं दिया है, तो आपको 1946 पर टिक लगानी है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निदेशक होते हैं? तो 24 कार्यपालक निदेशक होते हैं। फिर खालिस्तान दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का होता है। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई थी तो 1945 में हुई थी। अध्याय 6 वैश्वीकरण। इस अध्याय से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसमें सत्य असत्य दिए हैं। पहला है वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है, असत्य। वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, असत्य। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, ये है सत्य। अध्याय 7 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें सही विकल्प है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, तो इसका उत्तर आएगा राष्ट्र निर्माण। अगला है कश्मीर के भारत ने विलय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो उत्तर आएगा 26 अक्टूबर 1947। अगला है भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों में खालिस्तान समस्या का जन्म दिया।
इसमें आएगा शरणार्थी। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर खालिस्तान में हुई, तो 1953 में हुई। अध्याय 8 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। पहला प्रश्न है सही विकल्प। पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। किसने किया था? तो उत्तर आएगा कामराज। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका उत्तर आएगा जगजीवन राम। कौन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना के रूप में जाने जाते हैं? तो 1971 के चुनाव। आगे सही जोड़ियाँ दी हुई है, तो ये सभी सही लिखी हुई है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, गैर कांग्रेसवाद का नारा, राम मनोहर लोहिया। 1967 के चुनावों की प्रमुख बात, दल बदल, मुख्य तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य चंद्रशेखर, और प्रीवी पर्स की समाप्ति 1971। अगला है 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय को खालिस्तान लहर का परिणाम माना गया। तो इसमें उत्तर आएगा इंदिरा गांधी जी की लहर का परिणाम माना गया या कहा जाता है। अगला है 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली खालिस्तान केंद्र सरकार बनाई, तो गैर कांग्रेसी। और अगला है 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने खालिस्तान उनके आवास पर हत्या कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उनके आवास पर हत्या कर दी। अध्याय 9 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस अध्याय से भी 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। पहला सही विकल्प दिया हुआ है। गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर है मोरारजी देसाई जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? 25 जून 1975 को। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट नोट कर ले या टिक लगा लें। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया? उत्तर है 12 जून 1975। अगला प्रश्न सत्यासत्य। 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। असत्य। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। ये भी असत्य। बाबू जगजीवन राम जेपी नाम से प्रसिद्ध राजनेता है। असत्य। 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। ये सत्य है। अध्याय 10 भारतीय राजनीति, नए बदलाव। इसमें सही विकल्प दिया है निम्नांकित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इन 4 में से उत्तर आएगा समाजवादी पार्टी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 8 सितंबर 1993 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तर है वीपी मंडल। तो विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी 1 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ हल कर लिया गया है। कल जब आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो, राजनीति विज्ञान का पेपर आपको मिले, तो आपको सारे 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मालूम रहेंगे। और बाकी रहे 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्न, तो वो भी आपको जल्दी हल करा दिए जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।